कांग्रेस जनों ने निकाली स्थापना दिवस पर भदऊ चुंगी से पदयात्रा। रोहनिया में जिलाध्यक्ष हिरासत में लिए गए। कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर सोमवार को पदयात्रा निकाली। भदऊ चुंगी से निकली पदयात्रा दशाश्वमेध घाट पर स्थित चितरंजन पार्क पर समाप्त हुई। वहीं चांदपुर चौराहे पर पदयात्रा निकाल रहे वाराणसी के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बलपूर्वक रोककर हिरासत में ले लिया और उन्हें लालपुर अस्थायी जेल भेज दिया। अपर मुख्य सचिव और वाराणसी जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन नागराज हुलगी व जिले के अन्य अफसर मौजूद रहे। नोडल अधिकारी ने वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव कृषि एवं जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने सोमवार को जिले के धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीसीएफ मिर्जा मुराद से ही मोबाइल के जरिए धान बिक्री करने वाले किसानों से बातचीत करके उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने किसान मनशाराम निवासी लच्छापुर एवं त्रिभुवन सिंह निवासी प्रतापपुर को फोन कर धान विक्रय में आने वाली समस्याओं एवं भुगतान के संबंध में पूछताछ की। बीज उत्पादन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है सब्जी अनुसंधान संस्थान, बन सकता है सीड हब। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने सोमवार को भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान शहंशाहपुर का दौरा किया तथा साथ ही कृषि वैज्ञानिक उद्यान तथा पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान संस्थान के निदेशक डॉक्टर जगदीश सिंह द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से सब्जी अनुसंधान के क्षेत्र में किए गए रिसर्च और उनके विपणन सहित भविष्य में ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्शन आदि की जानकारी दी। बेटे के बर्थडे पर भौकाल मचाने के लिए फायरिंग करना पड़ा महंगा, अब ढूंढ रही वाराणसी पुलिस। पूरे प्रदेश में पुलिस हर्ष फायरिंग करने वालों पर लगाम कस रही है। हाल ही में शामली में दूल्हे द्वारा हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद अब वाराणसी में एक बर्थडे तथा तिलक समारोह में युवक के बाप द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बीते महीने नवंबर की 23 तारीख का बताया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक का निर्देश मिलते ही सिंधौरा पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। किसी को भी हमारे कर्मचारियों से हाथापाई का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। पूर्व पार्षद अनिल शर्मा द्वारा जलकल विभाग के कर्मचारी के साथ की गई हाथापाई के बाद जलकल के कर्मचारी पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे थे। इससे पूरे शहर में सीवर समस्या चरमरा गई थी। इसी बात की जानकारी के बाद सोमवार को नगर आयुक्त गौरांग राठी ने जलकल के कार्यालय पहुंचकर सफाई कर्मियों से वार्ता की और उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी। इसके बाद जलकल के कर्मचारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। किसी भी संस्था के और किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो कर्मचारी होते हैं वो उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो कोई भी संस्था उनके बिना नहीं चल सकती। ये बात सभी अधिकारियों को पता है और पता होनी भी चाहिए, और जो उससे जुड़े हुए चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो या जनता हो, उनको भी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कर्मचारी जो है अपने संपूर्ण योगदान देने की कोशिश करता है। कुछ व्यक्ति उसमें ऑब्वियसली ऐसे होते हैं जो गलत हो सकते हैं, पर ये पूरी संस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा था। अगर ऐसे में किसी कर्मचारी जो कि व्यवस्था में निश्चित पायदान पे है, तो उसकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठा के कोई हाथापाई करे तो ये पूरे व्यवस्था को मंजूर नहीं है। और इसमें ये बात सभी लोगों ने समझी है और इस इंसिडेंट से ये संयुक्त निर्णय लिया है नगर निगम के स्तर पे कि हम लोग इस जो ये कार्य हुआ है, ये जो वाक़या हुआ है, इसकी भर्त्सना भी करते हैं और कर्मचारी के हितों के प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो उसका वेलफेयर हो से संबंधित हो या फिर सिक्योरिटी संबंधित हो, वह सभी कदम लिए जाएंगे जो कि अपेक्षित हैं कर्मचारी द्वारा। हम लोग लगातार लेते भी आए हैं, चाहे उनके पर्सनल मैटर डिस्पोजल हो या सफाई मित्रों के लिए ड्रेस की व्यवस्था, ग्लव्स की व्यवस्था इत्यादि हो। पर इसको और एक कदम आगे ले जाके हमको सुरक्षा के एंगल से भी सुनिश्चित करना है। ये दृढ़ संकल्प लेना है सभी को संयुक्त रूप से कि हम लोग कर्मचारियों को वो सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं।
एसपी ट्रैफिक ने बनारसियों से की अपील, गाड़ियों पर जाति विशेष शब्द लिखवाने से बचे। शासन द्वारा रविवार को जारी गाइडलाइन के अनुसार अब किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने वाहन पर जाति सूचक शब्द लिखवाए जाने पर कार्रवाई का आदेश दिया है। इसी के साथ जनपद वाराणसी में वाराणसी पुलिस और ट्रैफिक विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं। शहर के चौराहों और प्रमुख सड़कों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी बीच एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने बनारस की जनता से अपील की है कि वो जाति सूचक नामों को वाहन पर लिखवाने से बचे और एमवी एक्ट का जो प्रावधान है उसके अनुरूप कार्य करें। सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए हैं और ऑलरेडी हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम लोग किसी जात विशेष का नाम लिख लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें लिख लेते हैं जो कि मोटर वाहन अधिनियम में वो प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, वो एमवी एक्ट का क्लियर कट उल्लंघन है। तो हम लोगों ने पहले भी कार्रवाई की थी और चूंकि अब इंस्ट्रक्शन आ गए हैं तो मैंने सभी टीआई को, टीएसआई को, जो हमारी फैंटम, उनको मैंने बता दिया है कि अगर कहीं पे आपको विजिबल नज़र आता है तो आप तत्काल इस पर कार्रवाई करें, लाके वाहन को सीज करें। इन्हें हिदायत मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो चीज़ एमवी एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड है वही लिखें, उसके अलावा आप ना लिखें। अगर वो आप लिखते हैं, जाहिर सी बात है उसका आप कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हैं या उससे आप अपने को इंडिकेट करना चाहते हैं और वो एक तरीके से गलत मैसेज आता है। मोटरसाइकिल में आगे नंबर प्लेट पे व्हीकल न लिखने की वजह से लोग कुछ लिख देते थे, तो उसमें हमने कार्रवाई की, बाहर भी कार्रवाई किया और एक मीडिया में भी मैंने अपील की थी, FM पे भी अपील किया था, तो उसका काफ़ी असर हुआ है। रेयर इक्का दुक्का है, लेकिन इक्के दुक्के पे भी हमारी निगाह है। जहाँ पकड़ में आएंगे उनको हम सीज करेंगे, कार्रवाई करेंगे। लोगों को मेरा ये अपील है कि इस तरीके की हरकतों से बचें और स्टाइलिश नंबर प्लेट से बचें। उस पर इस तरीके का कोई मैसेज न लिखें कि अक्षर को इस तरीके से लिखें कि जो डिजिटल नंबर है, जो अंक है, वो पढ़ने में हिंदी का अक्षर नज़र आए। तो ऐसा तमाम लोग लिखते हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें न करें, जो प्योर जो गाइडलाइन है एमवी एक्ट की उसके हिसाब से लिखें और चलें। ओवैसी से हाथ मिलाने पर ओम प्रकाश राजभर समाज के लिए कलंक हैं। कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर को राजभर समाज के लिए कलंक बताया तथा मांग की है कि ओम प्रकाश राजभर को तत्काल अपनी पार्टी के नाम से महाराज सुहेल देव राजभर का नाम हटा देना चाहिए। ओवैसी सैयद सलार गाजी का औलाद है और ओम प्रकाश ने ये पहली बार नहीं किया है। सैयद सलार गाजी के पहले औलाद मुख्तार अंसारी, सैयद सलार गाजी के औलाद अफजाल अंसारी और सैयद सलार गाजी की औलाद ओवैसी के साथ गठबंधन करने वाले लोग। आज महाराजा सुहेलदेव का नाम ऐसे लोग अगर जबान से ले लेंगे तो समाज उनको, ऐसे लोगों को दरवाजे से उठाकर और समाज से बाहर करने का काम करेगा। और इसलिए हम कहना चाहते हैं राजभर समाज और राजभर सहित तमाम गरीब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उनका भला कैसे हो सकता है। और ये राजनीति का व्यापार करने वाले लोग ये समाज का के हितैषी नहीं हो सकते और ना ही कभी समाज का भला कर सकते हैं। ये कलंक हैं। ऐसे लोगों को अपने पार्टी के नाम के आगे महाराजा सुहेलदेव का नाम हटा लेना चाहिए। ये राजभर समाज मांग करता है। सैयद सलार गाजी के खून खानदान के साथ ऐसे गंदा नापाक गठबंधन करने वाले लोग राजनीति के भलाई, अपना लाभ और अपने स्वार्थ में समाज के हित को और महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को और उनके सम्मान को अपमानित करने वाले लोग, ऐसे लोग समाज में चल नहीं पाएंगे। आने वाले वक्त में आप देखते हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू होगा कोरोना का वैक्सीनेशन। अपर मुख्य सचिव एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने सर्किट हाउस सभागार में कोरोना से बचाव व वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि वैक्सीनेशन की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। प्रथम फेज में सरकारी व प्राइवेट मेडिकल व पैरा मेडिकल का वैक्सीनेशन करने के लिए 12,700 का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है। जनवरी के पहले व दूसरे सप्ताह में वैक्सीन प्राप्त होने की संभावना है। प्रति व्यक्ति को 2 बार वैक्सीन पहली बार तथा पुनः 28 दिन पर दोबारा लगेगी।
वाराणसी में सोमवार को कोरोना के 60 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। गुरुवार को 48 मरीज होम आइसोलेशन से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं अस्पताल से 16 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 355 पहुंच चुका है। अब तक 21,069 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 20,261 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 453 है।